और सबने एक ही स्वर में बोला है, इस बारी हम सच्चाई ईमानदारी का साथ देंगे, भ्रष्टाचार का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, सच्चा हिंदुस्तानी जो भी होगा वो सच्चाई ईमानदारी का ही साथ देगा, भ्रष्टाचार के साथ कभी नहीं देगा। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ईमानदार व्यक्ति ही महेंद्रगढ़ की कुर्सी पे आएगा। बदलाव होगा, बदलाव मन बना लिया लोगों ने। अब वो डिगने वाले नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। अब किसी के बहकावा और जात पात पूछत नहीं कोई, हरी को बजे सो हरी कोई। बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई और ईमानदारी और काम करने वाले इंसान के साथ है। मतलब जाति पाति कोई अहमियत नहीं रखती है। नहीं, जाति पाति तो भगवान के बंदे तो सभी एक है। भगवान के ने तो सभी को बंदे एक ही भेजे हैं। जात पात तो हमारी इंसान ने बनाई है। अगर ये चीज हम खत्म कर देते हैं यहाँ पर तो फिर कहाँ जाती है? इंसान के कर्म देखो और ना कि उसकी जात देखो। हमारी जनता से बड़ा स्टार प्रचार हो भी नहीं सकता। सबसे बड़ी स्टार प्रचार हमारी जनता है। अब बाहर से कोई आएगा, उसके वोट थोड़ी हैं, और जो 5 साल पहले आए थे वही दोबारा आएंगे, तो उनके वोट तो है नहीं ना, उनको हमारे से यहाँ से कोई मतलब। केवल और केवल वो 5 साल में एक बार आते हैं। लेकिन इस बारी जनता ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। कोई स्टार प्रचार नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इस बारी स्टार प्रचारक होगी हमारी जनता, सच्चाई ईमानदारी के साथ। अभी समय बदलाव का आ चुका है और अब की बार एसडीएम साहब जो है पार है। हमारी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी 36 बिरादरी साथ आ गई। लिए हम बहुत चक्कर काट लिए। अपनी सरकार आएगी तो बोलते थे कि भाई नौकरी दे देंगे, वो बेचारे दिहाड़ी करे, उनकी तनख्वाह भी, वो दिहाड़ी भी नहीं दे रहे। दूसरी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मैं काफी धक्के खाए हैं। एसडीएम साहब की मेरी कोई मुलाकात नहीं, थोड़ी द फर्स्ट मीटिंग पहली बार मिले आप, और पहली बार में ही ना, अभी से मिले नहीं है, मिले नहीं है। हाँ, इनके फादर साहब हमारे मिले हुए हैं। हाँ, मेरे घर में 2 बार आए हुए हैं जी। पहली बार द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हम तो बदलाव चाहते हैं और सच्चा और ईमानदार आदमी को वोट दे। बस सच्चा ईमानदार को वोट दें। बिल्कुल। काफी जोश है अब की बार। संदीप जी को आशीर्वाद दिया है आपने? खूब है जोश, तो इतना हो कि 3 किलोमीटर तक आवाज जाए। 85 साल मेरी उम्र है। 85 साल की। हाँ, ये थोड़ी जोश पूरा है आपकी। जोश है तो वो ये बस और आगे आएगा, ये तो कम है। हाँ, और 10 दिन और जोर लगाना है। साथियों, आज हम खदोदरा गांव में मौजूद हैं। खदोदरा गांव में आप देख सकते हैं पूरा एसडीएम संदीप सिंह जी पहुंचे हैं और यहाँ पे फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया है और इनका भव्य स्वागत आज यहाँ पे इस गांव के लोगों ने किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी की पूरी आप जनता दिखाना चाहेंगे। भारी संख्या में यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। पूरा का पूरा गांव जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचा है और फूल बरसाए जा रहे हैं। पूरा लोग हैं जिससे फूल माला से संदीप जी का स्वागत किया जा रहा है। तो देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग जो है संदीप जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितनी तादाद में संख्या है। उधर दिखाइए कितनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप सिंह एसडीएम साहब का सभी ग्रामवासी माला पहना करके स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। आदमी मेरा ताऊ है, ताऊ बनवारी, वो साहब ने पगड़ी बना के सम्मानित करेंगे। उसके बाद में हसन साहब और बाकी मेरे गुरुजी विजयपाल जी आपको बताएंगे। श्री बनवारी लाल जी, गांव खदोदरा की तरफ से महेंद्र बोरा जी, हरचंद साहब जी, जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंच के पास आ जाए और पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तालियां बजती रहे, क्लैपिंग चलती रहे। हरचंद साहब जी, महेंद्र बोरा जी, जोरदार तालियां। हरचंद साहब जी, महेंद्र बोरा जी, लाल सिंह हल्दर जी, लाल सिंह हल्दर जी,
लीलाराम लंबरदार जी, लीलाराम लंबरदार जी, जगदीश हरिजन जी, जगदीश हरिजन, मनोहरलाल हरिजन, मनोहरलाल हरिजन, छोटालाल बाबूजी, छोटालाल बाबूजी पगड़ी पहना करके, ओम प्रकाश महाराज जी, ओम प्रकाश महाराज जी, विक्रम सिंह हमारे कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर चेयरमैन साहब, प्रधान जी संदीप सिंह एसडीएम साहब का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। और खातादुरा के युवा सरपंच कृष्ण कुमार जी वो भी पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का अभिनंदन करेंगे। धर्मवीर काका, धर्मवीर उर्फ काका पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, धर्मवीर उर्फ काका। कंवर सिंह साहब जी, कंवर सिंह साहब मेरी आवाज सुन रहा था, प्लीज स्टेज पे आइए। कंवर सिंह साहब पगड़ी पहना करके, कंवर सिंह साहब आओ जी, पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब को धन्यवाद करेंगे। विजयपाल जी, किरोड़ी साहब पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। विजयपाल जी, किशोरी लाल जी हरिजन पगड़ी पहना करके आइए करके। कैलाश मिस्त्री जी, जोरदार तालियां। कहा है ये सब देखना है। एसडीएम साहब के लिए 4 लाइनें हैं क्योंकि ये है, तो मेरी इन 4 लाइनों को प्लीज ध्यान से सुनिए। गढ़ के रह जाए वो निशानी क्या है, गढ़ के रह जाए वो निशानी क्या है, जिसको दुनिया ने दोहराए वो कहानी क्या है, जिसको दुनिया ने दोहराए वो कहानी क्या है। हो नियत साफ और मकसद ऊंचा। एसडीएम साहब जवानी में मैं नहीं तो जवानी क्या है। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब एक युवा चेहरा, एक बदलाव का चेहरा आपके सामने है। और अभी आपको साहब बहुत कुछ बातें बताएंगे, उन पर आप ध्यान से सुने कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। मैं आमंत्रित करता हूं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
ये बातें हैं 2014-15 की। मिल्क एंड डेयरी प्लांट के डायरेक्टर थे और हमारे गुगन सरपंच जयपुर, उनके साले का लड़का फरीदाबाद में नौकरी करता था और फरीदाबाद में नौकरी करते करते अफसर से उसकी तू में हो गई और नौकरी छोड़ने के लिए वो बाध्य हो गया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं रिजाइन दूंगा। गोगन सरपंच रामविलास जी के पास, देवेंद्र जी के पास, दान सिंह जी के पास, ये हकीकत घटना है। 2 वाक्य बताऊंगा मैं आपको। इनके पास चक्कर लगा लगा करके बेचारा परेशान हो लिया और एक दिन वो बीएनडी स्कूल खातादोड़ा में पहुंच गया और मेरे को कहने लगा, भाई विजयपाल ये बात है, और संदीप सिंह एसडीएम का भाई जगदीप है, इस महकमे का डायरेक्टर है। अगले दिन के सुबह 9 बजे थे, 9 बजे गुगन सरपंच के साले के लड़के के ऑर्डर फरीदाबाद से नारनौल। दूसरा वाक्य आपके गांव का है नरेश शर्मा, यदि है तो खड़े हो जाए यहाँ पर। नरेश शर्मा है भाई, उसका लड़का क्लर्क लगा, क्लर्क लगने के बाद उसकी पोस्टिंग आई कैथल और वो सभी जगह चक्कर काट करके बेचारा परेशान हो गया था। उस समय जगदीप साहब इस महकमे के डायरेक्टर थे, क्लर्क वाले के। मैं घर बनाने लग रहा था, घर फोड़ रखा था, इस गली से नरेश शर्मा गुजर रहा था और बोला, भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा विजयपाल। वो क्या बात हो गई? बोले जगदीप सिंह इस महकमे के डायरेक्टर हैं। ये रात को 9 बजे की बात है। सुबह 9 बजे नरेश शर्मा का लड़का महेंद्रगढ़, कैथल से महेंद्रगढ़, हमने 2 काम दिए साहब को, जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर ने कर सके, वह काम मात्र इन्होंने 8-10 घंटे में कर दिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? 20 बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बैठे हमारे कैलाश जी और संदीप साहब ने बनवाई है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आमंत्रित करता हूं संदीप साहब को, वो अपने उद्घाटन दें। संदीप साहब जी। बताया हमारे परिवार के काम करने की क्षमता को। आप देखिए, अगर 12 घंटे में काम हो रहा है, असंभव काम जो संभव नहीं लग रहा था उन लोगों को, उनके लिए तो पहाड़ था वो। और अगर एक एफर्ट से, विजयपाल जी के एक फोन कॉल से और जगदीप सर के बड़े भाई साहब के एफर्ट से अगर वो काम हो गया, तो उस व्यक्ति के लिए तो कितना आराम हो गया ना। अब आप इन एमएलए मंत्रियों पर जाते हो, आप कहते हो सर साइन कर दो, उनके एक साइन से आपका वो काम हो जाता, कोई भी साइन किसी भी काम का। लेकिन वो साइन नहीं करते, वो घुमाते रहते हैं। आपका ट्रांसफार्मर खराब है जब घूम रहे हो आप, आपका पाइपलाइन खराब है जब घूम रहे हो आप, आपका नलका खराब है जब घूम रहे हो आप। हर चीज की जिम्मेदारी वहीं के प्रतिनिधि की होती है। कोई भी चीज की अच्छा प्रतिनिधि अच्छे काम, बुरा प्रतिनिधि कोई काम नहीं। आप अपने संदीप सिंह को खूब अच्छे ना जानते हो। लगातार 24 साल से 24 घंटे आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैं सरपंच साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने भी टाइम निकाला आने का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखना होगा इस बार 2 ही रास्ते हैं आपके सामने कि 45 साल हो गए। एक रास्ता सच्चाई ईमानदारी का है और एक रास्ता भ्रष्टाचार का है। एक तरफ आपका संदीप सिंह खड़ा है और एक तरफ भ्रष्टाचार खड़ा है। मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी सच्चाई ईमानदारी को छोड़ के भ्रष्टाचार का साथ देगा। मुझे नहीं लगता, ऐसा कोई भी नहीं होगा हिंदुस्तान में। तो अगर उसको समझाया जाएगा, आप लोग हो सकता है किसी पार्टी से संबंध रखते हो, किसी व्यक्ति से संबंध रखते हो, लेकिन इस बारी आप हर चीज से ऊपर उठ के अपने बच्चों की नौकरी के लिए वोट दीजिए, सच्चाई ईमानदारी को वोट दीजिए, सच्चाई ईमानदारी को वोट दीजिए, नेक नीति को वोट दीजिए। माताओं बहनों, आप यहां बैठी हैं,
आपके बच्चे बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी उससे भी आगे जाते हैं नौकरी करने के लिए। 15 से 20 हजार मिलते हैं एक लेमैन को, एक आम बच्चे को। अगर माताओं बहनों आपके बच्चों को खातोदड़ा गांव के पास ही, अपने गांव के पास ही एक उद्योग लगवा के उतने पैसे यहां मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। आने वाली 5 तारीख को, जैसे विजयपाल जी ने बताया, आने वाली 5 तारीख को आपके सामने एक ऐसा निशान लेके आए हम जो महेंद्रगढ़ के अंधकार को प्रकाश में बदल देगा। टॉर्च का निशान, टॉर्च का निशान। तो जी 13 नंबर पे, यानी कि नीचे से दूसरा, सबसे नीचे तो नोटा का होता है, से ऊपर वाला 13 नंबर पे बटन दबाएगा, अधिक से अधिक बटन। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जितनी ज्यादा हो सके पोलिंग उतनी 12 में से पहले पहले करवा दीजिए। जितनी ज्यादा वोटिंग हो सके उतनी वोटिंग 12 में से पहले पहले करवा लीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ी सुस्ती आ जाती है। ये देखिए टॉर्च का निशान, टॉर्च देखिए ना सबने, टॉर्च का निशान। माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसी से उजाला होगा, देख लीजिए, इसी से उजाला होगा महेंद्रगढ़ का। आप सबका एक इनविटेशन भी है, निमंत्रण। 29 तारीख को एक विशाल जनसभा होने जा रही है अपने महेंद्रगढ़ में, सब्जी मंडी में, सुबह 10 बजे। इतवार होगा जी, इतवार को रखी है हमने। विशाल इसलिए बोला है हमने ताकि आप सब आए। विशाल तो जब भी बनेंगे जब सब आएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी उस रैली में पहुंचे और अपना शोभा बढ़ाएं उस रैली की। अब सबसे पहले गांव के युवा सरपंच कृष्ण कुमार जाए और वो भी अपना 2 मिनट का संबोधन दे, और उसके बाद हरचंद साहब गांव की तरफ से साहब के लिए 2 शब्द वो भी आकर के सरपंच साहब के बाद। कोई बात ना, आशीर्वाद दे दियो। मेरे गांव की सरदारी और नंबरदारी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, सभी संदीप जी एसडीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी को बताने के लिए तो लगभग सभी मेरे ग्रामवासी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। कुछ माताएं बहनें कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके बच्चे पढ़े हुए लिखे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे एरिया की भलाई के लिए जो भी विधायक चुनना है वो सोच समझ कर और सही कैंडिडेट को चुन कर ही आगे चंडीगढ़ विधानसभा में भेजें। मैं ये चाहता हूँ कि भाई संदीप जी का वोट करें और सपोर्ट करें। अब हमारे बुजुर्गों में आदरणीय एसडीएम साहब संदीप सिंह, तो मैं पूरे गांव की तरफ से आश्वासन देता हूं कि जितनी सी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा गांव है वो साथ है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान इनको विजय बनाकर और मनीत्री बनाकर हमारे गांव में फिर नमस्ते जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, खातोदड़ा गांव में आज जो है चुनावी जनसभा हुई और एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा गांव मौजूद था और यहाँ पे सरपंच साहब और जो स्कूल के संचालक, जो बीएनडी के जो वो चेयरमैन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। और काफी लोगों ने आज हाथ खड़ा करके पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को समर्थन दिया है। और यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, आपको सरपंच साहब भी यहाँ पे हैं, मौजूदा जो सरपंच हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी तादाद में यहाँ पे खातोदड़ा गांव और एक तरफा माहौल और बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं वो आपके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सैनी साहब, देख रहे हैं खातोदड़ा गांव में कितना प्यार, कितना अपनापन, कितना उत्साह, कितना जोश था। ये सारा का सारा जो हमने 24 साल तपस्या की अपने महेंद्रगढ़ के लिए, हमने खुद को दीवे की तरह जला के रोशनी की अपने महेंद्रगढ़ में, तो ये उसका जोश है, उसका अपनापन है। आप जो चीज दोगे परिवार को वही मिलेगा। हमने प्यार दिया, हमने रिस्पेक्ट दी, तो वही चीज वापस मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गांव के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कितनी बड़ी तादाद में आप देखिए, आप देख रहे हैं कि 100% मतलब हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पहुंचा है हमारे प्रोग्राम में, और सबने एक ही स्वर में बोला है, इस बारी हम सच्चाई ईमानदारी का साथ देंगे।
भ्रष्टाचार साथ बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, सच्चा हिंदुस्तानी जो भी होगा वो सच्चाई ईमानदारी का ही साथ देगा, भ्रष्टाचार का साथ कभी नहीं देगा। बिल्कुल सर, जैसे आप कहते थे कि हमारा स्टार प्रचारक कोई नहीं, जनता ही है, लेकिन अभी जो है स्टार प्रचारक आने लगे हैं और बाकी जो नेता हैं कहीं कोई कहीं से कोई कहीं से, सभी अब रैलियां शुरू होने लग गई हैं, लेकिन आप जो है किसी स्टार प्रचारक को नहीं लेके आते। देखिए, हमारी जनता से बड़ा स्टार प्रचारक हो भी नहीं सकता। सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हमारी जनता है। अब बाहर से कोई आएगा उसके वोट थोड़ी हैं, और जो 5 साल पहले आए थे वही दोबारा आएंगे, तो उनके वोट तो है नहीं ना, उनको हमारे से यहाँ से कोई मतलब। केवल और केवल वो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन इस बारी जनता ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। कोई स्टार प्रचारक नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इस बारी स्टार प्रचारक होगी हमारी जनता सच्चाई ईमानदारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे आज जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ईमानदार व्यक्ति ही महेंद्रगढ़ की कुर्सी पे आएगा। बदलाव होगा, बदलाव मन बना लिया लोगों ने। अब वो डिगने वाले नहीं है ना, लोग, मतलब ही नहीं है। अब किसी के बहकावा और जात पात पूछत नहीं कोई, हरी को बजे सो हरी कोई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? हम साथ हैं और साथ रहेंगे, आपके साथ हैं, साहब के साथ है, साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब क्या कहना हम चाहेंगे? जी सच्चाई और ईमानदारी और काम करने वाले इंसान के साथ हैं। मतलब जाति पाति कोई अहमियत नहीं रखती है? नहीं, जाति पाति तो भगवान के बंदे तो सभी एक है। भगवान के ने तो सभी को बंदे एक ही भेजे हैं। जात पात तो हमारी इंसान ने बनाई है। अगर ये चीज हम खत्म कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर कहाँ जाएगा? इंसान के कर्म देखो और ना कि उसकी जात देखो। तो पुराने वाले नेता से कैसे मतलब नकार दिया उनको? नहीं, हम किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाहते। हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं यार कि भाई हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। बिल्कुल, मतलब बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी? बस जी है ना, बस हम तो बदलाव चाहते हैं और सच्चा और ईमानदार आदमी को वोट दे। बस सच्चा ईमानदार को वोट दें। तो काफी जोश है आपकी बार। संदीप जी को आशीर्वाद दिया है आपने? खूब है जोश, तो इतना हो कि 3 किलोमीटर तक आवाज जाए। 85 साल मेरी उम्र है। 85 साल की हाँ, उम्र। ये थोड़ी जोश पूरा है आपकी। जोश है तो ये बस और आगे आएगा, ये भी तो कम है। हाँ, 10 दिन और जोर लगाना है और आपको। हाँ। बिल्कुल। राजी, क्या कहना चाहोगे? जोश बढ़ेगा? जोश और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। बिल्कुल, पूरा गांव आ गया समर्थन में, अभी और भी जोश बढ़ने वाला है। और बढ़ेगा। ये साहब जी हमेशा की बात करते हैं, सब समान, सबका सम्मान, और यहाँ पे हर वर्ग को सम्मान मिला है। जितना नारी को उतना एक पुरुष को, जितना एक युवा को उतना एक बुजुर्ग को, तब की बार सच्चाई ईमानदारी को जितवाएंगे। सच्चाई ईमानदारी। क्यों ताऊ जी? ऊत की बूत की 12 साल की म्याद हुआ खत्म हो खत्म हो ली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे खातोदड़ा गांव में हम मौजूद हैं। खातोदड़ा गांव में एक बड़ा समर्थन मिला है। सभी लोग हैं, सरपंच साहब हैं, उनसे सभी से बातचीत करवाई है और काफी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे बदलाव करना है। बदलाव का ये इशारा है। काफी लोगों ने आज समर्थन दिया है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को, और पूरा समाज आपको साथ दिखाई दे रहा है। और सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जी? आज संदीप जी को सुना है, कैसा लगा? समय बदलाव का आ चुका है और अब की बार एसडीएम साहब जो है पार है। हमारी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी 36 बिरादरी साथ आ गई लिए, हम बहुत चक्कर काट लिए। अपनी सरकार आएगी तो बोलते थे कि भाई नौकरी दे देंगे, वो बेचारे दिहाड़ी करे, उनकी तनख्वाह भी, वो दिहाड़ी भी नहीं दे रहे। ऐसे ऐसे है यहाँ। बिल्कुल। सरकार आएगी तो नौकरी, सरकार आ चुकी फिर चले गए, सरकार दूसरे की है, अपनी आ गई। ऐसे करते करते चक्कर कटाते हैं, काम नहीं करते। 45 साल हो गए। महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, खड्डे, ये रोड नहीं बनता ना, नहीं बन पाता। तो ये खड्डे भरते नहीं आज भी। बिल्कुल वही हालत और अब भी शहर में तो गड्ढे पड़े हैं। मैं जयपुर था, बोला महेंद्रगढ़ वही है ना जो खड्डे शुरू हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल, नारनौल से निकलते हैं। नारनौल निकलते हैं। हमें शर्म आती थी बिल्कुल बिल्कुल यार, बका देखो जो इतने राजस्थान के कहाँ के, तो सारा विकास जो है महेंद्रगढ़ से और रोहतक की तरफ होता था। बस बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जो एसडीएम साहब ने आज एक बात कही है ना उद्योग की, तो इसमें अगर हम जितनी गहराई में एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर जाते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल जो जोन है वो डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए, यानी कि, और वो भी वहां पर होना चाहिए जहां अनफर्टाइल लैंड है, अनउपजाऊ भूमि है। तो हमारे इस एरिया के अंदर काफी ऐसी काफी भूमि है, और डिसेंट्रलाइज जो इंडस्ट्री होगी तो एक डेमोग्राफी बोलते हैं, एसडीएम साहब समझ सकते हैं आप भी, तो बाहर ही आएंगे तो हमारी डेमोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी जो हमारी संस्कृति है ना उसके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसको इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, और ये कोई एजुकेशनिस्ट ही कर सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मैं काफ़ी धक्के खाए हैं
एसडीएम साहब की मेरी कोई मुलाकात नहीं, टुडे इज द फर्स्ट मीटिंग। पहली बार मिले आप? हाँ जी। और पहली बार में ही ना, अभी से मिले नहीं है, मिले नहीं है। अच्छा। हाँ, इनके फादर साहब हमारे मिले हुए उनसे हैं। लाए जनते हाँ जी, वो मेरे घर में 2 बार आए हुए हैं जी। मैंने वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। दूसरा, एक अच्छा पढ़ा लिखा, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज है। अगर कल आप और हम डीसी ऑफिस में बैठ जाए, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। कल आप और हम ब्राजील की एम्बेसी में बैठ जाए या जापान के एम्बेसी में बैठ जाए कोई, या जर्मन के एम्बेसी में बैठ जाए, कोई नहीं सुनने वाला। और ये हाईली एजुकेटेड होने के कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होने के कारण वहाँ बैठे हैं। मुझे एक, हमें मेरे एरिया में एक सिटी चाहिए ब्राज़ील की, और ये हमारी अनफर्टाइल लैंड है, ये ज़मीन हम आपको दे रहे हैं। तो ये मान लो उनकी एक कॉलोनी अगर यहाँ बस जाती है तो 40 किलोमीटर तक रात को भी चांदना हो जाएगा। तो ये अच्छी सोच वाला ही कर सकते हैं। एजुकेशन पर्सन ही वो चीज समझ पाता है। तो हम तो जनता से यही विशेष अनुरोध करेंगे कि भाई देखना चाहिए। 5 साल में मेरी साहब से कई बार बात हुई है, टेलीफोनिकली बात हुई है, मुलाकात आज तक नहीं हुई है। आज पहली बार मुलाकात है। वो लास्ट टाइम में जब इलेक्शन लड़ा, मेरे बेटे ने भी कहा पापा आप जाते नहीं, मैं बुढ़ापा हो लिया, मेरे बस का नहीं है। आज बेटा लेकर आया है, एडवोकेट है। तो मतलब बच्चों को भी ये है कि यहाँ पे उनका भविष्य सिक्योर है। नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है एडवोकेट, तो उसे मालूम है, उसे कास्ट से लेना देना नहीं है, उसे किसी और चीज से लेना देना नहीं, राजनीति से लेना देना नहीं। जहाँ एजुकेशन होगी खुशहाली अपना आप आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं, बस यही मैं कहना बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे संदीप जी को काफी लोगों ने आज ज्वाइन भी किया है। नए लोग भी यहाँ पे काफी जुड़े हैं और यहाँ खातोदड़ा गांव में आज हम मौजूद हैं और खातोदड़ा गांव में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद रहे। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।